जल्दी से कीजिए भाई। 10⁻⁷ मोलर HCl, बताइए इसका pH कितना आता है? श्रीवास बोलो। 7 नहीं 7 नहीं आएगा। नहीं 7 नहीं। किसी को है आइडिया विदिता कितना आएगा 10⁻⁷ मोलर का pH? याद नहीं है सर। बोलो। बोलो बोलो। सर वैल्यू नहीं पता सर, लेकिन कम होना चाहिए सर, मतलब 7 से कम होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस तक तो न्यूट्रल हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो लोअर टेम्परेचर से कम होगा, इतना समझ में आ रहा है सर। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 10⁻⁷ मोलर, 10⁻8 मोलर, 10⁻9 मोलर, तो ये क्या होता है, ये आंसर जो आता है क्लोज टू 7 आता है, ठीक ना। 7 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि ये एसिड है। इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक ना। तो मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ, पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा 10⁻⁻10 मोलर HCl। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए HCl जब डिसोसिएट करेगा ना, तो इट विल फॉर्म H प्लस एंड Cl-। अच्छा देखिए H2O लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए यहां से H प्लस प्लस OH माइनस है। अच्छा देखिएगा ध्यान से कि टेम्परेचर जब मेंशन नहीं होता है ना, जब भी कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं होता है, देन यू विल कंसीडर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप लेकर के ही चलते हो, क्योंकि जो pH स्केल दिया गया है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही दिया गया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि देखिए HCl की वजह से H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर आ गया, ठीक ना। अब देखिए, अब जैसे 7 है तो यहाँ से pH 7 अगर लिख देते हो, pH = 7, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि देखिए किसी भी सोल्यूशन में अगर मान लीजिए हम लोग 10⁻⁻2 मोलर HCl लेते हैं ना, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 मोलर HCl से तो ठीक है, H प्लस तो आता ही है HCl से, लेकिन साथ में वाटर से भी H प्लस आता है। समझ रहे हो ना? देखो गलती हम लोग ये करते हैं कि HCl से H प्लस आता है उसको कंसिडर करते हैं, बट वाटर की वजह से जो H प्लस आता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक ना। अब देखिए बात ये थी कि 10⁻⁻2 मोलर HCl जब था तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 10⁻²। तो 10⁻² के रिस्पेक्ट में जो वाटर जैसे H प्लस है उसके कंसंट्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, काफी छोटी होती है, ठीक ना। ये वैल्यू जो होती है काफी छोटी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो इस चीज को जैसे बड़ी वैल्यू इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁷ मोलर है, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर H प्लस के कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग करने के लिए ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, तो क्या हम लोग यहाँ पर 10⁻⁷ मोलर और 10⁻⁷ मोलर लिख सकते हैं? बोलिए भाई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या हम लोग 10⁻⁷ मोलर 10⁻⁷ मोलर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप इतना जान लीजिए कि कॉमन आयन इफेक्ट में होता क्या है ना, कि जब भी कोई भी कॉमन आयन बन जाता है, ठीक ना, तो रिएक्शन क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ, कॉमन आयन बन गया, तो प्रोडक्ट मतलब अब जो वाटर वाले रिएक्शन है ना, ये देखिए रिवर्सिबल है, तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी, ठीक ना। एक ही कंटेनर में दोनों चीजें HCl और वाटर,
ठीक ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन है, और कॉमन आयन होने की वजह से 10⁻⁻7 से भी कम कंसंट्रेशन आएगी H+ की। ठीक ना, H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, और डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए HCl है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये H+ NCl-, आपके पास में H2O है, ये देखिए यहां से H+ आ जाएगा, OH- आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका 10⁻⁻7 मोलर, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है H+ में। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं X, ठीक ना, ये भी 10⁻⁻7 मोलर होगा, और ये होगा X आपका। ठीक ना, देखिए यहाँ पर H+ आयन क्या है, कंसंट्रेशन मतलब कॉमन है, तो टोटल H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा X + 10⁻⁻7, और OH- का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा X। ठीक ना, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि KW = होता है H+ × OH-। अब देखिए सब कुछ सही चल रहा है, बस हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, X की वैल्यू, और X की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी, ठीक ना, हम लोग क्या कर देंगे कि फाइंड मतलब H+ का कंसंट्रेशन मालूम चल जाएगा, X की वैल्यू मालूम चलते ही, और pH वहां से लिख सकते हैं। तो देखिए H+ का कंसंट्रेशन है आपका X + 10⁻⁻7, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई X = 10⁻⁻14, ऐसे करके। अब यहां से हो जाएगा X² + 10⁻⁻7 X - 10⁻14, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे, है ना, यहाँ से = 0। अब श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर -b आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻7 ± √b², दैट इज 10⁻⁻7 का स्क्वायर -4ac, a और यहाँ पर c का मतलब 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 2a, 2a का मतलब 2 × 1। ये क्या आ रहा है, आपके x की वैल्यू आ रही है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ध्यान दीजिएगा, 10⁻⁻7 प्लस माइनस, यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 10⁻⁻7, ठीक ना, तो ये अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 1 + 4 बच जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे 1 + 4 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 2.3 होता है, 2.23, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2.23 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें से हम लोग -1 कर दिए, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा 0.61 इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। यानी आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना, ये वैल्यू इतनी आ गई x की, ठीक ना। जब x की वैल्यू इतनी आ गई मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना आ गया, 0.61 इंटू 10⁻⁷ प्लस x की वैल्यू 10⁻⁷ है, यहां से आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻⁷, और इसका जब हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ से pH = आ जाएगा 7 - log 1.61, और log 1.61 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये आता है 0.2, ठीक ना, 0.2 आ जाता है, इसकी वैल्यू जो आती है ये 0.2 आ जाती है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6.8 pH आएगा, ठीक ना। तो इसका आप लोग जरूर से याद रखिए कि ये जो होता है ना 10⁻⁻7 मोलर वाला, इसका जो pH आता है 6.8 आता है, ठीक ना। तो समझ लीजिएगा भाई, आप लोग एक बार देख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन की तो खास रिक्वायरमेंट है नहीं,
आप बस इतना याद रखिए कि 7 वाले का जो पीएच आता है 6.8। अब अगर हम लोग आपसे पूछ दिए इसको जल्दी से लिखिए भाई। हो गया। जल्दी से लिखिए भाई, सब लोग लिख लिए हैं सब लोग? देशव्रतो लिख हाँ लिए? सर। देशव्रतो। सर। ये भाई जल्दी से लिखिए भाई। ठीक ना, तो इस तरीके से है ये। यहाँ से पीएच जो आता है 6.8 आता है। ठीक ना, इसको हम मिटा रहे हैं भाई। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। यहाँ पर एक चीज आप याद रख सकते हो कि जैसे 10⁻⁻7 मोलर का जो पीएच आया है ये कितना आया है 6.8। अगर यही 10⁻⁻8 का बोल दिया जाएगा तो फिर क्या करोगे? ये और भी क्लोज टू 7 आएगा, समझ रहे हो ना? ये मान लो 6.9 आ सकता है। ठीक ना, इस तरीके से मतलब थोड़ा ज्यादा आएगा इससे, समझ रहे हो ना? यहाँ पर जो पीएच आएगा ये कितना आ जाएगा? इट विल बी ग्रेटर देन 6.8। 7 से तो खैर कम ही होगा, ऐसे लिख सकते हो आप, 7 से कम होगा। बट ये जो पीएच होगा ये 6.8 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज है। 10⁻⁻9 का हो जाएगा तो ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना, जो दूसरा वाला आया है ना ये पीएच, इस वाले से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना। अब अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया गया है 10⁻⁻7 मूलर NaOH, इसका पीएच कितना आएगा? 10⁻⁻7 मोलर NaOH। अब 10⁻⁻7 मोलर NaOH का पीओएच कितना आएगा? तो पीओएच तो वही 6.8 आएगा क्योंकि कैलकुलेशन सेम। तो पीएच यहां पर आ जाएगा 7.2। 7.2 पीएच आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग समझ करके लिख लीजिए। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड। पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मोनोप्रोटिक। डाइप्रोटिक भी बताएंगे, ट्राइप्रोटिक भी बताएंगे, बट पहले आप लोग लिख लीजिएगा मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक, ध्यान से देखिएगा भाई, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब यहां पर अगर मान लीजिए कोई भी मोनोप्रोटिक एसिड अगर आपको दिया गया है, कोई भी मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड में जैसे मान लीजिए आपके पास में He दिया गया है, और अगर ये वीक एसिड है, ठीक ना, वीक एसिड रहेगा तो कंफर्म है इसके Ka की वैल्यू दी जाएगी। ठीक ना, इसके Ka की वैल्यू दी जाती है कंफर्म है, और साथ में इसका कंसंट्रेशन दिया जाएगा। कंसंट्रेशन दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, मान लीजिए कंसंट्रेशन गिवन इज C। तो आप इसका कैसे पीएच निकालते हो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर Ha है, ध्यान दीजिएगा, ये वीक एसिड है तो ये दोनों डायरेक्शन में डिसोसिएट करेगा, मतलब कि ये फॉरवर्ड में भी प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड में भी प्रोसीड करेगा, H+ एंड A-, है ना। अब ध्यान से देखना कि कंसंट्रेशन यहाँ पर C है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। C- C अल्फा, अल्फा जस्ट हम लोगों को अननोन है, अल्फा मालूम नहीं है, अल्फा ही फाइंड आउट करने का सब खेल है। यहाँ पर C अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर भी C अल्फा लिखेंगे। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो H+ का कंसंट्रेशन है इट इज C अल्फा, समझ रहे हो ना? यानी यहां से अगर पीएच लिखोगे आप तो पीएच आप लिख सकते हो -log(C अल्फा। ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट हम लोग हर जगह यूज करेंगे। लेकिन बात प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं है। अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं हाउ टू फाइंड अल्फा। ठीक ना, अल्फा यहां पर अननोन होता है। ठीक ना, यहां पर जो अल्फा है ये अननोन है।
ठीक ना, अल्फा जो है ये अननोन है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड अल्फा। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन है ना, वहां पर हम लोग लिखेंगे के ए, और के ए की जो वैल्यू होती है ये हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई एच। ओ एच माइनस नहीं होगा, यहाँ पर ए माइनस होगा, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ से के ए हो जाएगा, और यहाँ पर एच प्लस जो है ये हो जाएगा सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी माइनस सी अल्फा, ठीक ना। यानी यहाँ से आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक ना, इस तरीके से समझ गए। तो यानी के इज इक्वल टू जो होता है ये सी अल्फा स्क्वायर हम लोग का हो गया 1 माइनस अल्फा। अब देखिए बात ये है कि आप यहाँ पर एज्यूम कीजिए, आपको मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एज्यूम कीजिए। ये एजम्पशन आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही और गलत हम लोग कैसे चेक करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। एज्यूम कर लेते हो कि 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अच्छा, ऐसा कब होगा, जब 1 की वैल्यू काफी बड़ी हो अल्फा से, ठीक ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई सी, ठीक ना। अब देखिए गारंटी नहीं है कि ये अल्फा सही ही है, समझ रहे हो, ये अल्फा सही है या गलत है हम लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम करके निकाला है इसको, हम लोग पहले ये जम्पशन ले लिए हैं। तो ये अल्फा निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इसको, अल्फा जो है इसको चेक किया जाता है अंडर रूट ऑफ के बाई सी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी वैल्यू 0.1 से बड़ी है या फिर सॉरी, ये अगर मान लीजिए 0.1 से छोटी है या फिर इक्वल है, तब तो ये अल्फा एक्सेप्टेड है, ठीक ना। इस तरीके से जो निकाले हो आप, अगर इसकी वैल्यू इससे छोटी है या इसके इक्वल भी है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है तो इस अल्फा को नॉट एक्सेप्टेड करेंगे, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक ना। ये अल्फा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जब ये अल्फा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि फिर कैसे निकालोगे अल्फा। फिर अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो इक्वेशन है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक ना, इसको सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाता है तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ जाएगा तो फिर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर अलग अलग तरीका है, चेक करना पड़ेगा, पहले पहले चेक करने के फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करने के बाद में चेक करना पड़ेगा। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिधराचार्य मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से भाई आप लोग लिखिए। हो गया। लिख लिए भाई सब लोग, आयुष लिख लिए? यस सर। लिखिएगा भाई ये पेज। ठीक ना। अब इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक ना। ये चीज है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन जो लिखा गया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ, कैलकुलेट द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लेना 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, ब्रैकेट क्लोज्ड, having Ka is equal to, having Ka is equal to 2 into 10 to the power minus 5, 2 into 10 to the power minus 5। थोड़ा जल्दी से कीजिएगा भाई इसको।
आ गया भाई सबका आंसर? क्या आया श्रीवास? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी 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 कीजिए। टू 2.85 आया। अब बस हाँ 2.85 आएगा भाई। आ गया रजनी, आंसर आ गया? हाँ सर बस 2.85 ठीक ना? दिशव्रत तो आया आंसर? हाँ सर। ठीक ना? देखिए ध्यान से, सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अल्फा निकालेंगे और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई सी। ठीक ना? ये के बाई सी पहले आप यहीं से स्टार्ट करोगे और देखिए यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 और यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, है ना? तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 और यहाँ से हो जाएगा 1.414 इंटू 10⁻⁻2 यानी ये आ जाएगा 0.01414। ठीक ना? जो कि काफी छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 0.1। देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है 0.05, ठीक ना? बट 0.05 एक काफी छोटी वैल्यू हो जाती है, हम लोग 0.1 तक को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया। अब बस यहाँ पर ये क्या है, ये अल्फा एक्सेप्टेड है। अगर अल्फा एक्सेप्टेड है तो हम लोग लिख देंगे वही पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी अल्फा। ठीक ना? सी कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे, यानी ये आ जाएगा 3 माइनस लॉग, अच्छा 1.414 को √2 भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर 1/2 यानी आ जाएगा 3 माइनस 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3 यानी ये क्या आ जाएगा 0.15 यानी 2.85 आ जाएगा पीएच। ठीक ना? ये है। तो ये हो गया भाई। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, मिटा रहे हैं हम इसको, लिखिएगा कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻6 molar acetic acid having Ka is equal to 2 into 10⁻⁻5, 2 into 10⁻⁻5। जल्दी से कीजिए भाई इसको। जल्दी से कीजिए भाई। आ गया आंसर सब लोगों का?
6.022 एक मिनट 6.022 आएगा। जल्दी से कीजिए भाई आप लोग, यहाँ पर 0 आ जाएगा और अल्फा यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, दैट इज -20 प्लस माइनस √b² दैट इज 400, 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय 2a है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका 480। अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा जो आ जाएगा, ठीक ना, ये आता है आपका अल्फा, देखिए यहाँ पर -20 है प्लस माइनस 400 प्लस ये 400 यहाँ पर आएगा और 80 √480 आ जाएगा, ठीक ना। और √480 की जो वैल्यू होती है, ठीक ना, 21.9 आती है, यानी 21.9। देखिए दोनों माइनस तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाई 2, और 1.9 का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 0.95 0.95 0.95 आएगा ना, ठीक ना। तो यहाँ से जो अल्फा हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ से अल्फा लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 0.95, यानी पीएच हो जाएगा आपका माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी अल्फा, और सी की वैल्यू है 10⁻⁻6 0.95। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो पीएच आएगा आपका, ये आ जाएगा 6.022, ये पीएच की जो वैल्यू आती है, ठीक ना। ये है भाई, ठीक है। अब आगे आप लोग मीटिंग रिज्वाइन कीजिए।